हेलो स्टूडेंट्स। एक नए क्वेश्चन में आपका स्वागत है। सो इस ये क्वेश्चन इतना बेसिक है ना, अगर आपको टेक्निक आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन कर दोगे। और ऐसा क्वेश्चन पीयू में अक्सर बनाया जाता है। ठीक है, सो आप देखो ना, ये नीचे ये टर्म है। ठीक है, आप किसी भी बुक में देखोगे ना तो दो केसेस किए होंगे, आपने एक ही केस में करना है। और कैसे करना है आप देखो, पहले तो ना आपने इधर इसको इधर ले आना है, चाहे लेस हो चाहे ग्रेटर हो। एलसीएम ले लो, x-3 आपका एलसीएम आ गया, तो बन गया 7x प्लस 5 2 इंटू x-3 लेस देन 0। ठीक है जी, तो अब आपका ये बन गया 7x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x-3 लेस देन 0। अब 7 में से 2 माइनस करोगे तो आपका 5 बन जाएगा। 6 और 5 11 हो जाएगा, नीचे x-3 लेस देन। अब इस क्वेश्चन को ज्यादातर बुक्स ने दो केसेस में किया है। दो केसेस में क्या है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो पहले मैं दो केसेस में करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि टेक्निक क्या है। ठीक है, सो ऐसे करते हैं, पहले केस 1 लेते हैं, फिर आपको अल्टरनेटिव दूंगा। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। सो केस नंबर 1, लेट आपने क्या किया, x-3। सो एक मिनट, कंप्यूटर हैंग हो रहा है, सॉरी। ओके, हाँ जी, सो लेट आपने क्या किया, x-3 पॉजिटिव ले लिया। अब अगर आप पॉजिटिव लोगे तो x3 से बड़ा, तो अगर x3 से बड़ा तो आपका केस क्या होगा, x3 से बड़ा, फिर ये क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चीज क्रॉस हो तो इनइक्वालिटी में साइन चेंज नहीं होता। सो ये क्रॉस होके उधर 0 हो जाएगा, तो आपका 5x प्लस 11, इसको आप 1 बोल लो, तो 1 इम्प्लाइज। आप इसको ध्यान से देखना, बाद में इसका अल्टरनेटिव बहुत अच्छा बताने जा रहा हूँ आपको। तो ये क्रॉस हो जाएगी, साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि आपने इसको पॉजिटिव लिया है। पॉजिटिव चीज उधर जाएगी तो साइन चेंज नहीं होगा। तो इट मीन्स जो आपका 5x है, 5x लेस देन -11 आ जाएगा, x की वैल्यू -11/5 आ जाएगी। ठीक है जी, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपका x 3 से बड़ा हो और इससे छोटा हो। अगर इन दोनों को हम एंड में सोचें तो आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि नेगेटिव से छोटा और पॉजिटिव से बड़ा। सो ये तो फाई आ गया नल सेट। ठीक है जी, तो आपने सेकंड केस किया, सेकंड केस में आपने इसको लेस देन 3 ले लिया, x की वैल्यू लेस देन 3 हो गई। अब आपने इसको नेगेटिव लिया, अब नेगेटिव चीज जब क्रॉस होगी ना तो साइन चेंज होता है। तो आपने अगर इसको क्रॉस करना है, 5x प्लस 11 x-3 लेस देन 0, इसको आपने क्रॉस करना है तो आपका साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके क्रॉस होगा। सो साइन चेंज होगा, इट मीन्स जो आपकी कंडीशन है क्रॉस होए पे, तो ये बन जाएगी 5x प्लस 11 ग्रेटर देन 0, एंड आपका 5x बन जाएगा -11 और x बन जाएगा -11/5। अब इससे आप ये तो निकाल सकते हो कि x -11/5 से बड़ा है और x किससे छोटा है, इससे 3 से छोटा है। ठीक है जी, सो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो गया। दिस इज द ट्रेडिशनल वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये ट्रेडिशनल वे है, ज्यादातर बुक्स इस मेथड को फॉलो करती हैं। अभी मॉडर्न मेथड क्या है, तो ये आपका केस 2 हो गया जी। तो अगर आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने केस नहीं बनाना, देन आपने क्या करना, और ज्यादातर क्वेश्चन आप इस मेथड से करना और देखना क्या कमाल होता है। तो स्टेटमेंट को दोबारा लिखने जा रहा हूँ, स्टेटमेंट को मैंने दोबारा लिखा, इस स्टेटमेंट को लिखेंगे 5x प्लस 11 5x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x-3 एंड इट इज लेस देन 0। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, केस 2 तब बने थे कि निचले वाले का आपको पता नहीं था कि पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। अब गारंटी ले लो कि इसको हमने पॉजिटिव बनाना है। सो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, बट इस चीज का ख्याल रखना, x3 नहीं हो सकता क्योंकि इन्फिनिटी बन जाएगा। अब सिचुएशन आपके पास होगी x प्लस 11 x-3। ठीक है जी, लेस देन, इसको क्रॉस कर दो, ये क्रॉस होके 0, बट साइन नहीं चेंज होएगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव चीज उधर जाती है तो साइन नहीं चेंज होता। अब ये आ गया आपका
ठीक है जी। अब आपके पास रूल क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0 हो तो x लाइज बिटवीन a एंड b होता है, ये आपका रूल है। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, आप आपको दिखा दूं, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो देखो जाके, ये डिस्कस किया है मैंने फर्स्ट लेक्चर में। दीज आर द रूल्स विच आर वेरी मच हेल्पफुल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आपने करना क्या है, अब आपने करना है, इस रूल को लगाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x 1 चाहिए, तो इसको सेट करेंगे आप, 5 कॉमन निकाल लो तो x हो जाएगा 11/5। कॉमन आ गया जी, इसको नहीं ज़रूरत सेट करने की, ये सेट ही है। इसके बाद आपने 5 से डिवाइड कर देना है, तो 5 तो खत्म हो गया परले पासे जाके, ठीक है। तो x माइनस 3 हो गया लेस देन 0। अब इसको आप ऐसे लिखोगे माइनस माइनस 11/5, ठीक है, क्योंकि आपको रिजेंबल करवाना है, ठीक है। ए छोटा होता है, इस इनइक्वालिटीज में छोटे वाले को ए बोलते हैं, बड़े वाले को बी बोलते हैं। अब छोटे वाले को ए बोलते हैं तो देयरफॉर इसको आप ए बोलोगे, इसको आप बी बोलोगे। और अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे तो x बिलोंग्स टू a टू b, इट मीन्स x बिलोंग्स टू a टू b, a है -11/5, b इज 3, दिस इज द रिजल्ट। और ये रिजल्ट है आपका, इधर से भी ये रिजल्ट है। इट मीन्स आप अगर जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में 2 वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन अनसॉल्व उठाओ और उसको सॉल्व करके देखो, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है जी। सो मैं बेसिक्स पे, बिकॉज आपका एग्जाम आने वाला है, मैं बहुत शॉर्ट नोट पे कमेंट्स देख के करवाने जा रहा हूँ। तो सिर्फ आप फोकस करो कि आप क्या कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज करने हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट यूज करने आ गए ना, तो आप बहुत बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बहुत आराम से। लो एक पीयू का क्वेश्चन और देखते हैं। सो से दिस इज द क्वेश्चन, से यहाँ पे 1 है जी, से दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ पे 1 है, ग्रेटर देन 1/4 है। तो इस क्वेश्चन को आपने करना है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे 1/4 इधर ले आना, तो ये 0 हो गया। तो एलसीएम ले लो आप 4, x माइनस 1 आपका आ गया। फिर आपने क्रॉस कर देना x माइनस 4, फिर ब्रैकेट जरूर डालना, अदरवाइज साइन गलत हो जाएगा, मारे जाओगे, ठीक है जी। सो 4x माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, x माइनस 1 greater than 0, or it is 3x plus 1 divided by 4 into x minus 1 greater than 0. So तो आपने क्या करना है, अब दो केसेस नहीं बनाने, आपने दो केसेस नहीं बनाने, आपने एक ही केस में निबेड़ना है। तो एक ही केस में निबेड़ने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे 4 है, कोई टेंशन नहीं, ऊपर x माइनस 1 मल्टीप्लाई, नीचे x माइनस 1 का स्क्वायर दे देना आपने। अब आपको पता लग गया कि नीचे बिल्कुल पॉजिटिव है, बस आपने ख्याल रखना है x आपका 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 नीचे जाए तो आपकी इनइक्वालिटी नॉट डिफाइन हो जाएगी। सो देयरफॉर ये क्रॉस होके पॉजिटिव, साइन चेंज नहीं होना, साइन चेंज नहीं होना, तो आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए। सो 3 आपने कॉमन लेना है, x प्लस 1/3 हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। सो 3 से आप डिवाइड कर दोगे तो x प्लस 1/3 हो जाएगा, x माइनस 1/3 हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन 0। सो x माइनस 1/3 लिखोगे आप, ठीक है जी। सो x माइनस 1 लिखोगे, ग्रेटर देन 0 लिखोगे, इसको आपने a बोलना है, इसको आपने b बोलना है। लेक्चर नंबर 1 में आपने रिजल्ट पढ़ा है, तो लेक्चर नंबर 1 में आपने रिजल्ट पढ़ा है, तो वो रिजल्ट आपका क्या रहेगा, क्या कि अगर x माइनस ए एंड x माइनस बी ग्रेटर देन 0 होता है, आप ध्यान से देख लो कि आपका ग्रेटर ही है ना। सो यस इट इज ग्रेटर, और क्वेश्चन जो आपका है वे रिजल्ट है वो हमने पहले लेक्चर में लिखा था, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, और ये रहा, ठीक है जी। तो अगर आपने ग्रेटर में लगाना है, ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर आपका, तो रिजल्ट आपका आएगा x माइनस ए, तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू, रूल के अकॉर्डिंग माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन b से इन्फिनिटी, ये आपका रूल के अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए। बट इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि आपका जो a है दैट इज -1/2, ये तो वैलिड है, बट आपने अभी यहाँ बोला था कि x 1 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि b 1 नहीं होगा, यहाँ पे आपको ओपन करना पड़ेगा। सो माइनस इन्फिनिटी a की वैल्यू ली -3/2, दिस इज क्लोज्ड, बिकॉज यहाँ पे क्लोज है, यूनियन यहाँ पे क्लोज्ड है, बट आपने क्लोज नहीं लेना। क्यों नहीं क्लोज लेना, आपने ओपन करना है, ओपन का मीन्स आपने 1 नहीं लेना था, अगर आप क्लोज करोगे तो इट मीन्स आपने 1 कंसीडर किया, बट अकॉर्डिंग टू रूल आपका 1 क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
तो ये आपका आंसर होएगा। आप जिस भी बुक में, जो भी बुक आपके पास है उसमें से आंसर टैली करो, डेफिनेटली आंसर है। मेन चीज़ है, मैंने आपको एक टेक्निक बता दी। अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आवे, देन व्हाट इज द रूल। क्वेश्चन तो हमने ज़्यादा नहीं किए, देन क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में सिर्फ 2 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगर आपको समझ गए होगे तो ठीक है, कमेंट में ज़रूर लिख देना कि आपको समझ आ गया, ठीक है। जो आपका सेमेस्टर 2 होगा, सेमेस्टर 2 में तीनों बुक्स करेंगे, सेमेस्टर 2 में ऑल बुक्स करेंगे हम, ठीक है जी। इस सेमेस्टर को निकालो, देखते हैं फिर। थैंक यू।